हेलो एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 9 दिसंबर और मैं आज की वीडियोस यानी 9 दिसंबर की मैं वीडियोस बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो यानी आज के लेक्चर। और जिससे पहली जो न्यूज़ है वो है, तो न्यूज़ है SBMU। ये क्या है भाई? ये है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि अर्बन में आ रही है। ये 2 पॉइंट वो है यानी 2.0। ये वो नहीं, मैं 2.0 कहना चाहता था, वो निकल गया। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये SBMU 2.0 जो लॉन्च किया गया है, ये स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज है, जो कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स जिसमें ज़रूरत पड़ता है वो वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर। आपको पता ही होगा कि इंडिया में जो वेस्ट है उसके सही तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इसी के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये जो मिनिस्ट्री है, इन ये और साथ ही साथ जो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो रहते हैं, जहाँ जहाँ हमारे आस पड़ोस में देख सकते हैं आप, म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं, जो कॉरपोरेशंस होते हैं, इन सभी के साथ मिलके ये जो स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज है, ये वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में ना इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है तो जाहिर सी बात है ये इम्प्लीमेंट होगा ही। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है कि ये फ्रांस की एक एजेंसी है। उसके साथ इन जो स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज है, इन दोनों मिल के इस चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते, लॉन्च किया है। यानी इन दोनों के पार्टनरशिप के द्वारा हो सकता है कि फ्रांस में जिस हिसाब से जो क्लीनिंग होती है, वेस्ट मैनेजमेंट होती है, वो टेक्नोलॉजी हमें मिल सकती है हमारे यहाँ पे क्लीनिंग को मेंटेन रखने के लिए। तो एक सेकेंड। अच्छा, हाँ, तो अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, इसके जो यूनियन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात करें तो कुशाल किशोर, जो उत्तर प्रदेश के एक कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। इसी के रिलेटेड एक और न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, और यूएनडीपी का फुल फॉर्म ये है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलके एक एमओयू साइन किए हैं। किस लिए? जो वेस्ट मैनेजमेंट करने की जो सेक्टर है ना, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए ये एमओयू साइन किया है 5 साल के लिए, यानी 2021, जो कि हाल फिलहाल में ही ख़त्म हो गई है, और 2026 तक, समझे। तो ये 5 साल की जो पीरियड है ना, इसमें ये इन दोनों ने मिलकर एमओयू साइन किया, ये 5 साल के लिए। और इसका भी, ये भी जो अभी एमओयू साइन किया है, ये भी अंडर आता है SPMU 2.0। ये 2.0 SPM यू का मतलब तो आप समझ गए होंगे, स्वच्छ भारत मिशन, जो कि अर्बन में हो रही है, तो इसीलिए यू, और ये सेकेंड टर्म है, समझ गए। तो अब ये क्यों हुआ है कि आप सभी को पता ही होगा कि हाल फिलहाल में, यानी 1 साल पहले ही, हम लोगों ने 75th इंडिया के इंडिपेंडेंस जो है हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। ठीक है, इसी के कारण आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसे सेलिब्रेट करने के लिए उसी के थ्रू हम लोगों ने 75 स्वच्छता केंद्र हम लोगों ने पूरी भारतवर्ष में सेटअप किया है, जिसके कारण हम लोगों ने थ्री हम लोगों ने 3 RRR, ये देखिए, ये कोई नई मूवी नहीं है जो आज हाल फिलहाल में चर्चित है, वो मूवी की बात नहीं कर रहा मैं।
ये 3 RR, पहली आर का मतलब है रिड्यूस। हम लोगों को जो वेस्ट हम लोग प्रोवाइड जो हम लोग बना रहे हैं उसे हम लोगों को रिड्यूस करना है। अब ये जो हम लोग रिड्यूस करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग पूरी बंद कर देंगे, हम लोगों को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद ये जो जो भी वेस्ट अब बचा है उसे गवर्नमेंट का काम है, यानी जो लोकल में हमारे यहाँ पर आते हैं ना जो वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, उनका काम है कि उसे वो लोग रीयूज़ करें। जो सेकंड आर हो गई जिसका मतलब है रीयूज़, यानी वो अब हो गए रीयूज़। और जो भी चीज़ें रीयूज़ नहीं हो सकती उसे करेंगे ये लोग R3, जो तीसरी आर है रिसाइकल। अब रिसाइकल करके उसे हो सकता है कोई नई प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर अगर प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो उसे वो प्लास्टिक की जो छोटी छोटी बॉल्स टाइप की होती हैं वो बनाकर फिर से वो प्लास्टिक इंडस्ट्री में बेच दिया जाएगा। इस हिसाब से ये मिनिस्ट्री ने एक MOU साइन किया है 5 साल में कि वो लोग टेक्नोलॉजी के मिलकर वेस्ट को मैनेज करेंगे। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी अक्षरों में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दी हुई है। आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटी छोटी लिखी हुई है, जब ये PDF, जैसे कि मैं आपको पता ही होगा कि इस लेक्चर की जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और इसे जूम इन करके आप, यानी पूरी तरह से आप जूम करके ये चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये छोटी छोटी लिखी है तो मैं इसे इग्नोर करूँगा, आप पढ़ लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ जो कि है, तो जो कि आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन भैया के पास से। बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन जी आए हुए हैं भारत को दिसंबर 6 से कुछ दिनों के लिए आए थे। अब बात करते हैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। देखिए रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, ये हाल ही में यानी 6 दिसंबर के आसपास ये न्यू दिल्ली को आए हुए थे। क्यों? क्योंकि 21st इंडिया रसिया समिट, जो एनुअल समिट होती है ना, आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर 2020 में रसिया ने ये चीज़ को कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की जो रेस्ट्रिक्शंस थी, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रही थी, इसी डर के कारण हम लोगों ने ये समिट को कैंसिल कर दिया था। हम लोगों ने नहीं, रसिया की तरफ से ये चीज़ कैंसिल हो चुकी थी। और बाद में हम लोगों ने जैसे कि स्पुतनिक V वैक्सीन को अप्रूवल दिया। इसी साथ बहुत सारी बायलैटरल रिलेशंस जो होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट के कारण अभी 2021 में, जो कि 21st इंडिया रसिया एनुअल समिट है, वो हो गई है। इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है। इसमें क्या है कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर होते हैं वो और डिफेंस मिनिस्टर, ये दोनों मिलकर, और उसी तरह रसिया के भी एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ये दोनों मिलते हैं और एक मिनिस्ट्रियल डायलॉग यानी एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं। और ये इंडिया में हो रही है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ हुआ है। तो ये जो मीटिंग हुई है ये हुई है सुषमा स्वराज भवन, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, वो मौके मिलता है तो वो चौके मारते हैं। और उसी तरह जब इनको मौका मिला, यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर रशियन प्रेसिडेंट के साथ मिले हैं, तो इनको 28 MOU साइन किए। MOU का मतलब आपको समझ ही गए होंगे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके दोनों तरफ एक डील टाइप की होती है। अब ये डील हुई है तो बहुत इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको इंक्लूड कर लिया है, जैसे कि ट्रेड आपको पता ही होगा, जो हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के साथ करते हैं, तो अब हम लोग ये रसिया के साथ भी करेंगे। ट्रेड हुआ, और एनर्जी हुआ, एनर्जी कल्चर हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ, अकाउंटिंग, एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में ऑलमोस्ट 28 MOU हम लोगों ने साइन किया है। साथ ही साथ आपको जानना होगा कि S-400 जो मिसाइल्स हैं वो भी रसिया स्टार्ट कर चुकी है डिलीवर करना, और इंडिया रिसीव करना। ठीक है, और साथ ही साथ इसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है ऑलमोस्ट 6 लाख से ज़्यादा, 6 लाख से ज़्यादा राइफ़ल्स बनाने के, असॉल्ट राइफ़ल्स, जो AK-47 की जो
टाइप होता है ना, उसी तरह AK-203 ये राइफ़ल के मॉडल है जो इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उत्तर प्रदेश के एमिटी जो जगह है वहाँ पर है, जिसमें 10 इयर्स के लिए ये अग्रीमेंट हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 6 लाख प्लस राइफल्स बनाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रसिया की। तो रसिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। करेंसी बात करें तो रशियन रूबल। व्लादिमीर पुतिन ये इंसान, और इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, ये प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ जो कि है, तो ये जो कजुवेली वाइल्ड लाइफ वेटलैंड है, ये डिक्लेयर किया गया है 16th बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु की। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, ये जो क्या है, कजूरली, सॉरी यार प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कजुवली वेटलैंड जो है ये विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में ये है। ठीक है, और ये 16th बर्ड सेंचुरी बन गई है। ठीक है, बाय सुप्रिया साहू, इन्होंने इसे डिक्लेयर कर दिया। अब ये सुप्रिया साहू कौन है, ऐसे ही तो नहीं कर सकते ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के एक एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्रेटरी है। ठीक है, इसे कुछ इसे एक डिक्लेरेशन है जो कि सब सेक्शन 18 ऑफ वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सब सेक्शन 1 में के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये सेकंड लार्जेस्ट बैकिस वाटर लेक बन चुकी है साउथ इंडिया की, आफ्टर पुलिकट लेक। अब आपको मुझे बताना है ये पुलिकट लेक कहाँ पर है। गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ स्टेट मत बताना मुझे, उस वो डिस्ट्रिक्ट भी बता देना कि कहाँ पर है। ये ऐसे नहीं बनेंगी, है बहुत पहले इसे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था शेखर कुमार नीरज के द्वारा, जो कि एक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर है और फॉरेस्ट एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, ये वो इंसान थे जो सबसे पहले इसे प्रपोज किया गया था, और अब जाके ये 16th बर्ड सेंचुरी बन चुकी है तमिलनाडु के। कुछ इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहाँ पर तमिलनाडु में, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और कुछ फेस्टिवल्स भी होते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु जो है वो इंडिया के इस साइड में आती है, और जिसका कैपिटल चेन्नई है। ठीक है, देखिए मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जहाँ मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि वीडियो की लेंथ ना बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जिसके कारण कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। यानी नई चैनल है तो लोग उतना ज़्यादा अटैच नहीं हो पा रहे। तो आप मुझे बताइए कि क्या वीडियो की लेंथ इतनी रहना ठीक है। मुझे नहीं लगता कि लोग इतना देर तक देखते होंगे, लेकिन अगर आप हैं जो वो इस वीडियो को इतना देर तक देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखें। और मुझे बताइए कि क्या इस लंबी वीडियोस बनाना ठीक है या नहीं। जैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसी तरह वीडियोस के लेंथ एडजस्ट करके मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा। मैं न्यूज़ का जो पीडीएफ है जिस हिसाब से मैं अभी बना रहा हूँ वो चीज़ें तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ही, लेकिन हो सकता है कि जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज़ें मैं थोड़ी घटा दूँ। तो यही मुझे करना पड़ेगा ताकि मुझे नहीं लगता कि न्यूज़ को मैं एक दो न्यूज़ से मैं पूरी एक वीडियो बना लूँ। न्यूज़ मुझे पूरी तरह बनानी पड़ेगी, लेकिन एक्सप्लेन मैं हल्के से करूँगा। अब आप ही मुझे बताइए क्या वीडियो की लेंथ लंबी रखना ठीक है, या फिर मैं चाहूँ आप लोग मतलब आप लोगों के हिसाब से मैं 10 या 15 मिनट मैक्स टू मैक्स में बनाकर मैं छोड़ दूँ। ठीक है, तो इसी तरह ये वीडियो तो लंबी हो ही जा रही है, तो मैं ट्राई करूँगा जितने अगले न्यूज़ है मैं उसे शॉर्ट से बता दूँ। ठीक है, एक्सप्लेन कर दूँ। तो अगली न्यूज़ ये है CSE यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इन्होंने और साथ ही साथ नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आयोग, ये दोनों मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज़ किए हैं जिसका नाम है वेस्ट
वाइस सिटीज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन म्यूनिसिपल एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये रिपोर्ट इन्होंने जारी किया है। अब ये रिपोर्ट क्यों जारी किया है, क्योंकि देश में जो वेस्ट मैनेजमेंट जो होती है ना, उसको एक रेटिंग देने के लिए इस रिपोर्ट को बनाया गया है। अब इस रिपोर्ट में ऑलमोस्ट 28 सिटीज़ ऐड किया गया है, जो कि 15 स्टेट से निकाला गया है, मैंने सेलेक्ट किया गया है। अब ये रिपोर्ट जो है, ये वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो कि राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत और स्पेशल सेक्रेटरी आर राजेश्वरा राव, इन लोगों के मिलकर, साथ ही साथ सीएससी के जो डायरेक्टर जनरल है सुनीता नारायण, इन लोगों ने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया यानी रिलीज़ किया हुआ है। अब इस रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को ऐड किया गया है जिसके कारण ये रिपोर्ट के यानी इस रिपोर्ट को एक प्लेस को या फिर एक सिटी को जज किया जाएगा, जैसे कि तरह तरह की जो टेक्नोलॉजीज़, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही है, क्या सोर्स हैं, उस किस टाइप से उसे मैनेज किया जाता है, क्या वो आइटम्स है, किस हिसाब का वेस्टेज है, ई वेस्ट कितना है, कंस्ट्रक्शंस की कितनी वेस्टेज होती है, प्लास्टिक्स कितनी है, बायोडिग्रेडेबल्स कितने हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स को एक रिपोर्ट के द्वारा यानी एक सारी चीज़ों का एक परसेंटेज निकाल के एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। जो इसकी चेयरपर्सन जो हैं, जाहिर सी बात है आप सभी को पता ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं इसके चेयरपर्सन। तो अभी इसके चेयरपर्सन हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि इस्टेब्लिश किया गया है 1 जनवरी 2015 को, और इसकी हेड क्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है मिनिस्टर ऑफ SJE यानी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मिनिस्टर जो हैं ये लॉन्च किए हैं श्रेष्ठ योजना एंड नेशनल फेलोशिप मैनेजमेंट एंड ग्रेवियांस रेसिजुअल प्रोग्राम। ये क्यों किया गया था? हाल ही में, यानी हाल ही नहीं, पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया है, पिछले या फिर उसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि महापरिनिर्वाण दिवस जो कि 6 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की आखिरी दिन थी, यानी इसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी दिन को एक ऑब्जर्व करने के लिए एक ये जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने वीरेंद्र कुमार, इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने इस दिन को एक श्रेष्ठ योजना से इसी दिन लॉन्च किया गया। ये एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर के बारे में। तो इसकी यूनियन मिनिस्टर, जैसे कि मैंने बताया, वीरेंद्र कुमार जी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यहाँ पर दी हुई है, आप थोड़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं, वैसे उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है तो HAL, आपको पता ही होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, PEL, यानी आपको पता ही होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और IOF यानी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये तीन वो कंपनीज है जो कि इंडिया की है। इन्होंने टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज 2020, ये कौन सी कंट्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? सिप्री। इसमें ये हमारे देश की ये तीन जो कंपनीज हैं, इन्होंने टॉप 100 में ना अपना स्थान बना लिया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ये सिप्री क्या है यार, SIPRI ये क्या है? ये स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। इन्होंने हर साल, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, ये इंस्टीट्यूट जो है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हर साल एक लिस्ट जारी करती है। तो इस बार की जो टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज 2020 कि जो टॉप 100 नाम आए थे ना, उसमें से हमारी देश की यानी इंडिया के 3 ऐसे इंडियन डिफेंस जो इक्विपमेंट्स, यानी जैसे कि आर्म्स बनाते हैं,
और बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, डिफेंस की ज़रूरत जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उसमें से हमारे देश की 3 आ गई है। तो उसमें से HAL जो है वो 42nd रैंक हासिल करी हुई है। और दूसरी दूसरी नहीं कह सकते। और उसके बाद आती है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि 66th रैंक हासिल की हुई है। और IOF यानी इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज, जो कि 60th रैंक में आई हुई है। और इसी के साथ साथ आपको जानना होगा कि 1 2 3 यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन कौन है। और तीनों के तीनों कंट्रीज USA से हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेवेन्यू भी दिया हुआ है कि कितना इन लोगों ने सेल्स किया है उस वक्त। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं। तो आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं डिटेल से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये सिप्री कब बनी है। 1966 में ये सिप्री इस्टाब्लिश की गया, यानी किया गया। और इसकी जो हेड क्वार्टर्स है वो स्वीडन सोलना में है। और इसके डायरेक्टर्स की बात करें, स्मिथ डैन, ये वो इंसान है जो इस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो रिसर्च जो ये जो रिपोर्ट किया जाता है ना, इस रिपोर्ट बोल रही है जो सिप्री, हाँ, रिपोर्ट जो जारी करता है, यहाँ के डायरेक्टर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है, तो एक न्यूज़ है, देखिए अलग अगली न्यूज़ है जो कि है शिवालिक SFB का मतलब कुछ नहीं, ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडिया गोल्ड पार्टनर किए हैं, यानी इन दोनों का पार्टनरशिप हुआ है। किस चीज़ के लिए? इंडिया की पहली लोन दिया जाने वाली, जो कि डिजिटल गोल्ड के बदले में ये लोग लोन प्रोवाइड करेंगे। अब ये क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स इसके बारे में जान ले तो जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडिया गोल्ड, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी प्रोग्राम बनाया है कि जिन लोगों के पास भी डिजिटल गोल्ड है ना, जैसे अभी तो आपको पता ही होगा कि RBI सोवरेन एस गोल्ड बॉन्ड SGB ये लाती, हर क्वार्टरली ये चीज़ आती रहती है। ये तो हो गई एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं। तो और अगर किसी के पास डिजिटल गोल्ड है और चाहते हैं कि उसके बदले में उनको फास्ट लिक्विडिटी हो जाए, उनके उनके जो एसेट है, अब गोल्ड तो ऐसे तो कोई ख़रीदता नहीं है, एसेट बनाने के लिए खरीदते हैं। और उनको जब भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो क्विकली उस एसेट की लिक्विडिटी होने के लिए ये डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट में इनको लोन मिल जाएगा। अब इस लोन की क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस और किस तरीके से आपको मिलेगा, कुछ इसकी की पॉइंट्स यहाँ पर दी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। पहली बात, मुझे नहीं लगता, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मंथली इंटरेस्ट जस्ट 1%। देखिए ये मंथली इंटरेस्ट है, हमारे पास टोटल 12 महीने होते हैं, तो ये टोटल 12% हो जाता है। ठीक है, तो 12% मुझे नहीं लगता है कि एक बेस्ट लोन लेने का तरीका हुआ। खैर जो भी है, मैं देखिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, तो मुझे थोड़ी आइडिया है इसके बारे में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लोन कभी ना ले, हाँ बहुत ज़्यादा परिस्थिति ख़राब है तो ही ले, वरना इग्नोर करें, अवॉइड करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ ख़रीदना है, तो जब तक आपके पास उतने ही रुपए, जो भी आप चीज़ ख़रीदना चाहते हैं उसके 3 टाइम्स आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप उस चीज़ को ना ख़रीदें। अब कहोगे कि आप यार ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़रूरत है, और आपने कहा है कि जब तक 3 टाइम्स ना हो तो क्या मुझे कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदनी है? नहीं, आप ख़रीदो। देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मैं तो कोई नहीं होता। खैर जो भी है, हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के द्वारा। तो अब बात करते हैं ये जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके बारे में। तो इसकी जो हेड क्वार्टर्स है वो है UP नोएडा में। और MD एंड CEO की बात करें तो सुवीर कुमार गुप्ता जी हैं यहाँ के MD एंड CEO। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले न्यूज़ जो कि हैं, तो एक इंडिया की एक प्राइवेट फर्म बैंक है जो ICICI बैंक, उन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है, पार्टनरशिप नहीं कह सकते हैं, पार्टनर बन चुके हैं एक प्रोग्राम के फ्लिपकार्ट के थ्रू, यानी फ्लिपकार्ट के साथ एक पार्टनरशिप किए हुए हैं। किस चीज़ के लिए?
टू ऑफर इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये क्या है, देखिए फ्लिपकार्ट में आपको पता ही होगा कुछ रजिस्टर्ड बिजनेस सेलर्स होते हैं, उन लोगों को 25 lakhs तक ना कुछ इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देने का कोशिश करेंगे, यानी उन लोगों को वो फैसिलिटी मिलेगा ताकि उन लोगों की जो बिज़नेस है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपैंड हो सके, एक्सपेंसन कर सके। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि आईसीआईसीआई बैंक ये एक प्राइवेट फर्म है जिसके एमडी एंड सीईओ की बात करें तो संदीप बख्शी हैं, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1955 को, और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है इसका, हम है ना ख्याल आपका। तो ये चीज़, और फ्लिपकार्ट जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप मुझे बताइए फ्लिपकार्ट के बारे में कि उसकी जो फाउंडर है उनका नाम क्या है। अभी तो वो वॉलमार्ट के अंडर आ चुकी है, तो आपको मुझे बताना है फ्लिपकार्ट के बारे में थोड़ी सी इंसाइट जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो हुआ ये होगा ये कि फ़्लिपकार्ट के जितने भी लोग सेलर्स हैं उन लोगों को ये फैसिलिटी दिया जाएगा कि 25 lakhs तक वो लोग कुछ क्रेडिट ले सकते हैं, यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। जितना भी उनके पास बैलेंस होगा उससे 25 lakhs ऊपर तक वो लोग ले सकते हैं बैंक के साथ, अगर उन लोगों का अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू है तो। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। अगले न्यूज़ के लिए बढ़ते हैं आगे। होंडुरास के एक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ज़ाइमोरा कास्ट्रो। ठीक है, तो ये होंडुरास के पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी है। तो होंडुरास के बारे में कुछ जानना है तो जान सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। करेंसी है यहाँ के होंडुरन लेम्पिरा, जो कि ये एक नॉर्थ अमेरिका की कॉन्टिनेंट में आती है। और कैपिटल की बात करें तेगुची गल्पा, ये यहाँ की कैपिटल है। कुछ यहाँ पर ज़ाइमोरा कास्ट्रो के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, तो आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए लेफ़्ट विंग लाइव पार्टी के कुछ हैं जो 13-17 कुछ दिया हुआ, तो आप ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको जानना है। देखिए यहाँ पर 3 कीवर्ड्स है। पहले है होंडुरास, और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, नाम है ज़ाइमरा कास्ट्रो। बस यही चीज़ आपको जानना है, हो सके तो ये चीज़ आप जान लीजिएगा कि होंडुरास के बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ जो कि है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपॉइंट किया है लिथ दाविस, नाम थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। अपॉइंटेड लित्रा दाविस जी को एज अ एमडी एंड सीईओ फॉर 3 years। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस आपको पता ही होगा, जिसके एमडी एंड सीईओ को बने हैं अभी नया ये, जो कि प्रीवियसली नितिन चौंग जी थे। ठीक है, तो ये थी एक बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अब आपको जानना है कि उज्जीवन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसे कब एस्टैब्लिश किया गया था। ये बनी थी 2017 में, और इसकी जो हेड क्वार्टर्स है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, तो ये थी न्यूज़ एक छोटी सी, और अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। इंडियन शटलर जो है पीवी सिंधु ने जीता है HSBC वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड टूर जो होते हैं, इसमें पीवी सिंधु जी ने सिल्वर मेडल जीता है। अब इन्होंने सिल्वर जीता है तो कोई ना कोई तो गोल्ड जीता होगा, तो गोल्ड जीते हैं साउथ कोरिया के आन शी यांग, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए पूरी डिटेल्ड में ये शीट है कि मेंस सिंगल टाइटल कौन जीता है, मेंस डबल्स में कौन जीता है, वुमेंस डबल्स में कौन जीता है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। आप चाहे तो डिटेल्ड में इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबी हो जा रही है इस कारण मैं डिटेल्ड में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि पीवी सिंधु
जो कि सिल्वर मेडल जीती है। कहाँ? वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन HSBC के द्वारा जो हुई है 2021 के फाइनल्स में। और इसी के साथ साथ आपको ये जानना है कि फर्स्ट रैंक यानी गोल्ड मेडल किसको मिली है? साउथ कोरिया के आन सी यांग को। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो अगली न्यूज़ है BK माधुर्स। ये एक CEO हैं। अब इनके बारे BK माधुर्स, इनका मतलब आप यहाँ देख सकते हैं। BK माधुर कौन है? फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है DHFL प्रॉपर्टी सर्विस लिमिटेड के वन ऑफ द की पर्सनालिटीज़ जिन्होंने दीवन हाउसिंग को एस्टाब्लिश किया। यानी इस दीवन हाउसिंग इसको एस्टाब्लिश करने वाले एक की इम्पोर्टेंट पर्सन है जिन्होंने एक बुक बनाई है। इनकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर एक बुक बनी है एट होम इन द यूनिवर्स, जो कि ग्लोबली रिलीज़ हो गई है। अब ये रिलीज़ कौन किया है? RC सिन्हा, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है और अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट, जो कि मुंबई की मिनिस्ट्री के में अंडर का आती है, तो वहाँ पर इन्होंने अभी सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बुक के बारे में कुछ डिटेल आपको जाननी है तो यहाँ पर दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और ये है उस बुक की फ्रंट पेज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है ये न्यूज़ नहीं, ये करंट अफेयर सॉरी इम्पोर्टेंट डे है कि ये है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2021। इस साल की है तो जाहिर से बात है 21 ही होगा, जो कि December 7 को सेलिब्रेट किया गया। सेलिब्रेट यानी ऑब्जर्व किया गया। ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है और ये एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और इस बार की थीम की बात करें तो एडवांसिंग इनोवेशन एंड ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, इस चीज़ के ऊपर इसे इस बार की थीम रखकर 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगली न्यूज़ के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, वो भी December 7 को ही ऑब्जर्व किया जाता है। ये हर साल होता है December 7 को, जहाँ पर जितने भी लोग कंट्री के लिए फ़ाइट करते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं, और जितने भी डिफेंस हमारे हैं ना, एयरफोर्स हुए, नेवी हुए और आर्मी हुआ, इसी तीन जो भी आर्म फोर्सेस हैं, इसमें जो भी लोग कह रहे हैं ना वार में इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उन लोगों की लाइफ्स को एक ट्रिब्यूट देने के लिए, ट्रिब्यूट यानी उन लोगों को भी एक ऑनर करने के लिए इस 7 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, तो ये थी आज की करंट अफेयर्स आज यानी 9 दिसंबर की करंट अफेयर्स। और इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ छोटी सी क्लिक करनी है। मुझे लगेगा कि आप एक फ़ी दे रहे हैं और वो आपकी फ़्री सिर्फ इतना ही होगी कि आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरी तरह देखना है। और अगर आपको पूरी देखने के बाद अच्छी लगी है वीडियो तो ज़रूर आप मुझे लाइक कर दें, मुझे नहीं इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त जितने भी हैं उन्हें भी ऐसी क्वालिटी वीडियो सबको प्रोवाइड करें, तो आप उनको भी शेयर करें। और जो भी मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि क्या आप मुझे बताइए कि लेंथी वीडियोस में डालूं या ना डालूं, तो इसके ऊपर आपका जो भी अभिप्राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अंत में अगर आप चाहते हैं कि ये जो लेक्चर मैंने अभी बताया है ऐसे डेली आपको लेक्चर्स की PDF आपको चाहिए, तो आप इससे टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी को थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।